गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सोनिया 24/7 केयर फाउंडेशन और आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे वेबिनार का टॉपिक है हेल्थ ड्यूरिंग विंटर्स, कि कैसे आप विंटर्स में आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। इसलिए 24/7 केयर फाउंडेशन आपके लिए यह वेबिनार लेकर आया है। और मैं अब इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी नेहा खुराना जी मैम को। And ma'am, she is yoga instructor and corporate program teacher and art of living faculty. Thank you so much, ma'am, for coming in this platform. And mic over to Neha ma'am ji. Thank you, Sonia, for inviting me for this webinar. Again, I welcome you all, to all beautiful people who have joined us. And I request to everyone to turn on their video. आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पर एक आइकन होता है स्टॉप वीडियो या ऑन वीडियो, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो ऑन हो जाएगा, so that I can see you, ताकि मैं आप सब लोगों को देख पाऊं, आप सब लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊं, है ना। तो वेलकम, so nice to see you all again, पूनम जी, रानी जी, एंड काफी लोगों को तो हम जानते हैं, मिलते रहते हैं उनसे, so welcome you all। तो आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं हेल्थ ड्यूरिंग विंटर्स। तो आप बताइए क्या जानना चाहते हैं आप, क्या क्या आपके मन में है। आज आप वेबिनार में आए हैं तो आपके मन में क्या है, क्या सुनने आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो समथिंग अबाउट इट फ्रॉम योर साइड। हाँ जी सुनील जी, आप बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं, बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। मैडम मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी, आप ना अपना रीनेम कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा नाम है विष्णु दीपक अरोड़ा। हाँ जी दीपक जी, वेलकम एंड गुड इवनिंग टू यू। अच्छा, एक बात और भी है, आज बसंत पंचमी भी है और आप सब लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद सबका, और आपके पर सब पर भी कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाह रहा था, इट शुड हैव बीन अदर वे अराउंड। यू स्टार्ट द बॉल रोलिंग फर्स्ट, you educate us how to maintain our health parameters during winter, and then we'll question answer session should be on and so on. That's very nice, and मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने खुलकर बात करी है। तभी मेरे को अच्छा लगता है कि हम इंटरेक्टिव सेशन रखें। देखिए, सेशन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो सेशन में बोलती जाऊं और आप सब लोग सुनते जाएं, है ना। एक वो सेशन होता है कि बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करने की कोशिश करूं, आप लोग भी इंटरेक्टिव सेशन रखें। तो आप बताइए कि आपको फर्स्ट वाला तरीका मंजूर है या दूसरा वाला। मैडम, आपको बॉल रोलिंग आप स्टार्ट करिए। लोगों को तो क्वेश्चन मन में आएंगे, आपकी जो नहीं, अभी मैं जो ये बात कर रही हूँ पहले क्वेश्चन जनरेट होंगे, ठीक है ना। हाँ, जो हम आपस में इंटरेक्ट करें, क्वेश्चन आंसर्स करें, वो वाला तरीका सबको अच्छा लगता है। फिर सभी को मेरे साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे, तभी मैं आप लोगों को देख पाऊंगी, आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगी। आप लोगों के फेसेस से मुझे भी पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा। हाँ जी, तो चलिए थोड़ा सा सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हल्का फुल्का अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करें, बैठे बैठे पूरा बॉडी स्ट्रेच करें। और जब आप सेशन अटेंड कर रहे हो तो अपने आप को म्यूट रखिए। सोनिया जी, आप इनको जो अनम्यूट करते हैं ना, सेशन के बीच में इनको म्यूट रखिएगा। पूरा बॉडी स्ट्रेच करें, थोड़ा सा अच्छी तरह से सारा तनाव, सारा दिन भर की थकान निकाल दीजिए। एंड शेक योर हैंड्स, जैसे मिट्टी झाड़ते हैं उस तरह से अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी को, सारे तनाव को, सारी थकान को झाड़ दीजिए। एंड लेट्स मूव आवर होल बॉडी।
बैठे बैठे पूरे शरीर को थोड़ा हिला डुला लीजिए। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बाहर फेंकें सांस को। सांस भरें, और वापस आ जाएं। अपने शोल्डर्स को ऊपर करें, सांस भरें एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, लिफ्ट योर शोल्डर्स अप एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, पूरा कंधों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ें। एक बार और पूरा शोल्डर्स को ऊपर उठाएं, स्क्वीज योर शोल्डर्स एंड ब्रीथ आउट। नेक रोटेशन, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एज स्लो एज यू कैन, जितना धीरे हो उतना धीरे धीरे करें। एंड बी अवेयर ऑफ योर नेक रीजन, अपनी गर्दन के आसपास के क्षेत्र के प्रति सजग हो जाएं। आप देखेंगे आपकी यहाँ की सारी स्टिफनेस धीरे धीरे रिलीज हो रही है। एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में करते जाइए। धीरे धीरे करना है, बिना किसी झटके के। नाउ बोथ हैंड्स ऑन योर शोल्डर्स, शोल्डर रोटेशन, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। हाफ सर्कल ब्रीद इन, आधे से में सांस भरें और आधा में सांस छोड़ें। और इसको घुमाइए अपने कंधों को, अपने एल्बोस को विपरीत दिशा में। एंड स्ट्रेच योर आर्म, स्ट्रेच योर पाम्स। हाथों को खींचें, हथेलियों को बाहर की ओर खींचें। अपने एल्बोस को स्ट्रेट रखते हुए खींचिए हाथों को। स्ट्रेच योर पाम, स्ट्रेच योर फिंगर्स। अब हाथों की मुट्ठी बना लें, अपनी फिस्ट को टाइट करें, मुट्ठी को टाइट करें एंड रिलीज। अगेन टाइटन योर फिस्ट एंड रिलीज, टाइटन योर फिस्ट एंड रिलीज। एक बार और ढीला छोड़ें। अपने हाथों को राइट लेफ्ट करें, एल्बो स्ट्रेट, कंधे बिल्कुल सीधे रखते हुए आगे पीछे ऊपर नीचे। अपने जोड़ों के जो भी पॉइंट्स हैं उनको हिलाते डुलाते रहना चाहिए। एंड स्लोली रिलैक्स, फील द रिलैक्सेशन यू आर गेटिंग ऑन दिस रीजन। आप यहाँ पे कंधों में, गर्दन में, यू कैन फील द रिलैक्सेशन। कहते हैं नो पेन नो गेन। जब तक कुछ स्ट्रेचिंग्स ना किए जाएं, कुछ दर्द को ना सहा जाए, तो हमें कुछ मिलता भी नहीं है। एंड स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने शरीर को और ढीला करें। फिर से एक सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए शरीर को थोड़ा और ढीला करें। एंड स्लोली ग्रेजुअली ओपन योर आईज। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये जस्ट एक हल्का फुल्का वार्म अप था, हल्की फुल्की जॉइंट्स को सूक्ष्म क्रियाएं थी। तो सूक्ष्म क्रियाएं बहुत अच्छा है हम करें, तो उससे हमारे जॉइंट्स में एक मूवमेंट रहता है। हमारे जॉइंट्स थोड़ा खुलते हैं, अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। थोड़ा जो सर्दियों में हमारी जॉइंट्स में और हमारी बॉडी में एक स्टिफनेस आ जाती है विंटर्स की वजह से, वो हमारा थोड़ा सा रिलीज होता है। हमारे अंदर से स्ट्रेस भी और हमारे अंदर से रिजिडिटी भी रिलीज होती है। और ये तो जस्ट एक हमने बैठे बैठे कुछ हल्के फुल्के मूवमेंट्स करे, वार्म अप करा, या कुछ नेक रोटेशन, एल्बो रोटेशन,
फिंगर्स को थोड़ा मूव किया। ऐसे आप बहुत कुछ अपने शरीर के साथ, अपनी कमर, अपने पैरों को भी हिलाते डुलाते रहिए, चलते फिरते रहिए, जिससे कि आपके जॉइंट्स में खिंचाव ना आए, जॉइंट्स में अकड़न ना आए। तो विंटर्स में क्या रहता है कि हमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है कि हमारा शरीर स्टिफ हो जाता है ना, और हमारे को कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, और हमारे को कईयों को सर्दी में ब्लोटिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गैस बन रही है, पेट फूलता है, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना। और ऐसी बहुत सारी विंटर्स में हम कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो हम इनके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले तो विंटर्स में हमें अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए, फूड का। जैसे कि विंटर्स में बहुत अच्छा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं, तो हमारी डाइट में 50% वेजिटेबल्स और फ्रूट होना चाहिए। जितना हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डाइट में ज्यादा लेंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। और कार्ब्स की क्वांटिटी को कम रखना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे चावल है, गेहूं है, मैदा है, ये सब चीजें कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो इनका हमें कम सेवन करना चाहिए। ज्यादा हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऐसे हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मिलेट्स भी आते हैं जो इजिली डाइजेस्टेबल होते हैं, जैसे कि आप बाजरा ले सकते हैं, रागी ले सकते हैं, जवार ले सकते हैं, किनुआ ले सकते हैं। किनुआ भी एक मिलेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे मिलेट्स आते हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं, उनकी रोटी बनाकर खा सकते हैं। वो इजिली डाइजेस्टेबल होती है और उसमें कार्ब्स भी कम होते हैं। तो जितना हम अपनी डाइट में कार्ब्स कम रखेंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज्यादा रखेंगे, उतना ही हम हल्का फुल्का फील करेंगे। और फूड का भी ये है कि थोड़ी थोड़ी देर में नहीं खाते रहना। मतलब एक टाइम हो कि दिन में इतनी बार ये खाना है, इस समय पे ये खाना है, इस समय पे ये खाना है। मतलब सारा दिन नहीं खाते रहना, थोड़ा थोड़ा गैप रखकर हमें खाना चाहिए। 2 मील्स के बीच में 3-4 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। और पानी की भी मात्रा अधिक रखनी चाहिए। जैसे आप गुनगुना पानी ले सकते हो, बहुत गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत गर्म पानी पीने से भी हमारे को दिक्कत हो सकती है, तो गुनगुना पानी लीजिए सर्दियों में। और पानी भी हम सर्दियों में ज्यादातर पानी कम पीते हैं। थोड़ा टेंडेंसी ऐसा रहता है कि पानी इतना प्यास नहीं लगता, तो पानी कम पीने की वजह से भी हमारा कुछ अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। तो हमें पानी का अधिक सेवन करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में, जब भी समझ आए, जब भी याद आए, थोड़ी थोड़ी देर में चाहे इतना इतना पानी पीते रहना चाहिए। पानी पीने से भी आपकी आधी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। और इसके अलावा चाय कॉफी का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे चाय अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है सर्दी में चाय पीना, लेकिन ठीक है, 1 बार और ज्यादा से ज्यादा 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। मतलब क्या होता है कि हमें बार बार चाय पीने की जो टेम्पटेशंस होती है, चाय ज्यादा पीने से हमारे को फिर हमारी डाइजेशन वीक हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और हमारे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो चाय का सेवन कम रखना चाहिए, चाय कॉफी का सेवन कम रखना चाहिए, बहुत मिनिमम रखना चाहिए। उसके जगह पे आप काढ़ा ले सकते हैं, हर्बल ड्रिंक्स ले सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आजकल अवेलेबल हैं जो कि हमें जब भी ऐसा नीड फील हो तो हम उसका सेवन करें। और एंटीऑक्सीडेंट जो रहते हैं, जिसमें आंवला, कच्ची हल्दी, अदरक, तुलसी, और ये सब चीजें ऑक्सीडेंट हैं जो कि हमारी सर्दियों में हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखता है। मेन बात इम्यूनिटी की ही रहती है घूम फिर कर। जितना आपकी विंटर्स में इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है ना, उतना ही आप अपने आप को हेल्दी फील करते हैं। जैसे आपकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू होती है, आप अपने आप को वीक फील करते हैं, और आपको ठंड भी ज्यादा लगती है, और आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी फील करते हैं।
सारी बात घूम फिर कर इम्यूनिटी की ही आ जाती है। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शुगर नहीं लेना चाहिए, रिफाइंड शुगर। उसकी बजाय आप शक्कर, गुड़, खांड, इन चीजों का प्रयोग करें, वो भी कम मात्रा में। ये नहीं है कि आपको बोला गया कि गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं तो आप बहुत सारी क्वांटिटी में गुड़ ही खाते रहे, है ना, और बहुत सारी क्वांटिटी में शक्कर लेते रहे। आप नेचुरल चीजों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि शहद थोड़ा बहुत यूज करिए जहां पर मीठा आपको लेना है, और कम से कम नेचुरल स्वीटनर्स का प्रयोग करिए। और मीठा हो सके तो अवॉइड ही करें, अगर बहुत जरूरी है तो गुड़ या ऐसी चीज का जो नेचुरल स्वीटनर है। रिफाइंड शुगर हमारी इम्यूनिटी को 50% डाउन कर देता है। 1 चम्मच चीनी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को, हमारे बीएमआर को बहुत स्लो कर देती है, जिससे कि हमारा जो डाइजेशन है बहुत पीछे चला जाता है। तो इसलिए रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, व्हाइट शुगर तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। और सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए अपने घर में, सेंधा नमक रखना चाहिए। आई नो कि आप में से काफी लोग सेंधा नमक ही यूज करते हैं, दूसरे नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो नमक भी हमारे लिए, रिफाइंड कोई भी चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, चाहे रिफाइंड ऑयल हो, चाहे रिफाइंड नमक हो, चाहे रिफाइंड शुगर हो। इनका प्रयोग करने से हमारी इम्यूनिटी वीक होती है और हमें विंटर्स में थोड़ी और प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो हो गया खाने की बात। उसके अलावा हमें अपनी हेल्थ को विंटर्स में अच्छा रखने के लिए अपनी स्लीप पे भी ध्यान रखना चाहिए। स्लीप मतलब सोने पे। 6 से 8 घंटे की नींद हर किसी की वेरी करती है, किसी को 7 घंटे चाहिए होते हैं सोने में, किसी को 8 घंटे, किसी को 6 घंटे में भी हो जाता है। तो आप देखिए कि आपको कितना जरूरी है आपकी नींद। और क्योंकि आपको ये जानकर लगे, आपको पता चलेगा कि अगर आप 60 इयर्स के हैं तो आप 20 साल सोए हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम 1/3 तो सोते हैं पूरे दिन में, 8 घंटे तो सोते ही हैं। भाई मुलाकात हुई नहीं, वो आगे पीछे होते रहे। देखिए सोनिया जी, जो बीच में अनम्यूट कर लेते हैं ना तो सारा फ्लो गड़बड़ हो जाता है। श्योर श्योर। तो प्लीज आप जो लोग बोल रहे हैं बीच में, वो फिर आप उनको म्यूट कर दीजिए, नहीं तो मैं एक बार ना सभी को म्यूट कर देती हूँ, कोई भी बोल नहीं पाएगा फिर जब हम क्वेश्चन पूछेंगे ना तब ये बात कर पाएंगे। ठीक है, ग्रेट मैम। तो ठीक लग रहा है, बात करें आगे। आर यू इंटरेस्टेड? आप ऐसे शो कर सकते हैं, आर यू इंटरेस्टेड, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक। तो सेकंड हम किस पे बात कर रहे थे? स्लीप पे। मैं ये कह रही थी अगर आप 60 साल के हैं तो आप अपने जीवन में 20 साल तो सोए ही हैं। तो अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी है देन यू कैन फील हेल्दी। हेल्दी का मतलब है हेल्थ ये वाली नहीं, हेल्दी का मतलब स्वस्थ फील कर सकते हैं अगर आपकी नींद अच्छी है। तो अगर अच्छी नींद लानी है उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। आप फिजिकल वर्क थोड़ा करें, थोड़ा घूमें फिरें, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, उससे आपकी नींद अच्छी होगी। रात को खाना टाइम पे खा लेने से भी नींद अच्छी आती है। और अगर एक रात को देर से सोना, रात को टीवी देखते रहना, या रात को ऐसी न्यूज सुनना, या रात को ऐसे चीजें करना जो कि हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, तो उससे भी नींद पे फर्क पड़ता है। तो अगर रात को नींद अच्छी आती है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो इसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं रात की नींद अच्छी लाने के लिए। तो ये स्लीप बहुत काउंट करती है, हमारे को हेल्प करती है, हमारे को हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। फूड हो गया, स्लीप हो गया, और थर्ड है एक्सरसाइज करना, योग करना, जो भी आपको अच्छा लगे, वॉक करना, उससे भी आपकी हेल्थ अच्छा रहेगी। स्टिफनेस हो जाती है विंटर्स में हमारे जॉइंट्स में, जैसे कि पहले भी मैं बता रही थी। तो स्टिफनेस होने की वजह से क्या होता है कि हम अपने आप को थोड़ा लेथार्जिक फील करते हैं, उठने बैठने को ज्यादा मन नहीं करता, जहां बैठे हैं वहीं बैठे रह जाते हैं, है ना। एक रूटीन बनाइए वॉक करने का। मुझे पता है आप में से काफी लोग वॉक करते हैं, काफी लोग खूब अच्छा वॉक करते हैं। तो वॉक करिए, थोड़ा थोड़ा साथ में बैठकर प्राणायाम करिए, है ना। उससे आपकी हेल्थ अच्छा रहेगा। और शरीर चलता फिरता ही अच्छा माना जाता है। जो शरीर बैठ जाता है ना, वो एकदम से, जैसे कहते हैं ना, जंग लग जाता है उसको,
हमारे बड़े बूढ़े भी यही कहते हैं ना, बैठे रहोगे तो जंग लग जाएगा। तो इसीलिए आप अपने शरीर को चलते फिरते रखिए, योग करिए, रोज रोज वॉक करिए, और जितना शरीर को मूव करते रहेंगे, घर में भी जितना समझ आए थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, है ना। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने आप को यंग रखना चाहते हैं, तो खूब अच्छा करना चाहिए। वॉक, योग, ये सब चीजें हमें एक्टिव रखती हैं, हमारे शरीर को भी, हमारे मन को भी। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही तो स्वस्थ मन का वास होता है ना। अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना, तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। नहीं तो शरीर में कहीं पीड़ा है, कहीं पर अकड़न है, जकड़न है, तो पूरा ध्यान वही रहेगा, हाय यहाँ पे दर्द हो रहा है, आज यहाँ पे दर्द हो रहा है, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो सारा ध्यान उसी में रहेगा। लेकिन अगर आपका शरीर हेल्दी है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आप खुश रहेंगे। तो आपकी हेल्थ आपके शरीर के साथ बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। इसके अलावा जब जब समय मिले थोड़ा थोड़ा ध्यान करें। फोर्थ है अपना थोड़ा प्राणायाम और मेडिटेशन को अपने जीवन का अंग बनाएं। जब भी समय मिले, सुबह शाम 2 टाइम तो ध्यान करना ही चाहिए। और अगर आपको ध्यान करना नहीं आता तो आप ध्यान करना सीख लीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते रहते हैं, जिसमें आपको मेडिटेशन करना, आपको प्राणायाम करना, आपको सही टेक्निक सिखाई जाती है ब्रीदिंग की, वो आप सीख लीजिए और आप फिर उसकी घर में रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे इसमें से काफी लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया हुआ है, आई नो, कुछ लोगों को तो मैं जानती भी हूँ। तो जिन्होंने भी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया हुआ है, वो रेगुलर सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस करें, प्राणायाम्स करें, थोड़ी थोड़ी देर बैठकर ध्यान करें। हाँ, उससे भी हमारा मन स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है। ये चीज इसके ऊपर सबसे ऊपर है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ी देर जब भी धूप निकले, धूप में बैठिए, क्योंकि धूप जो है विटामिन डी का बहुत बड़ा स्रोत है। और जितना विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है, हमारे हड्डियों के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा, और हमारी स्किन के लिए भी अच्छा। तो सूर्य की रोशनी में बैठना, सूरज की रोशनी में बैठना सर्दियों में तो जैसे ब्लेसिंग है। हम में से काफी लोग बैठते हैं ना धूप में, आजकल तो खूब अच्छी धूप निकल रही है, तो आप लोग सुबह के टाइम जब भी आप फ्री हो जाएं, 10-11 बजे, 10 बजे, आप बैठिए थोड़ी देर धूप में बैठकर, अपना थोड़ा कोई अच्छी सी बुक पढ़िए या थोड़ा सा अच्छा सा वार्म अप कर लीजिए। तो धूप में बैठना बहुत जरूरी है विंटर्स में, इसका जरूर अपना एक महत्वपूर्ण अंग बना के रखिए। हम कई हमारे बीच में हाउसवाइफ्स हैं जो बस घर में ही उलझी रहती हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो धूप में बैठें। उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जरूर थोड़ा टाइम निकालकर धूप में बैठिए, क्योंकि उससे उनकी हड्डियों के लिए, उनकी जॉइंट्स के लिए अच्छा है, जितना वो सन में बैठकर अपना ध्यान रखें। तो ये सब चीजें करते रहने से हम अपने आप को हेल्दी फील कर सकते हैं। और बीच में से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि बॉडी पेन जब होता है, ज्यादातर मैं मानती हूँ कि जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी बॉडी के जॉइंट्स हैं वो स्टिफ होते जाते हैं, है ना। कई कारणों से हमारे शरीर में बॉडी पेन हो सकता है। हमारा खान पान के ऊपर भी हम देख सकते हैं। अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जिससे हमारे शरीर में वात बढ़ता है, वात मतलब वायु तत्व बढ़ता है, तो भी हमारे शरीर में पेन होता है। तो देखिए, हमारा शरीर में अगर वात बढ़ता है तो ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे कि हमारे को वात बढ़े। आप सब लोग समझदार हैं काफी, मेरे से भी ज्यादा आप लोगों को एक्सपीरियंस्ड है, आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी चीज से मेरे अंदर गड़बड़ हो जाता है। तो वात बढ़ने से भी हम लोगों का शरीर में हम लोगों के शरीर में गैस बढ़ती है, वात बढ़ता है, उससे हमारे जॉइंट्स में पेन होती है और बॉडी में पेन बढ़ जाता है। बाकी सेकंड यही है, पेन को रिलीज करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत काम करते हैं।
जैसे अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम थोड़े से करे थे, जॉइंट्स रोटेशन, ये रिस्ट रोटेशन, नेक रोटेशन, थोड़ा पैरों को सीधा करके एंकल रोटेशन करें, घुटनों को थोड़ा बैठे बैठे मूव करें और हल्के हाथों से अपनी बॉडी की मसाज करते रहें, उससे भी दर्द का फर्क पड़ता है। तो सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के अंदर से दर्द को भी रिलीज करने में हेल्प करता है। सेकंड, अगर आप ये थोड़ा थोड़ा मसाज करें गर्म तेल से, जो भी तेल सूट करता है आपको, ऑलिव ऑयल या तिल का तेल या सरसों का तेल भी आप गर्म करके अच्छी तरह से अपने शरीर की मसाज कर सकते हैं, उससे भी आपके शरीर की दर्द को फर्क पड़ता है। बाकी कुछ कुछ चीजें तो हमें अपनी एज के साथ साथ एक्सेप्ट करनी ही पड़ती हैं कि थोड़ा दर्द तो होगा, है ना, थोड़ा शरीर जो है इतना टाइम से चलता हुआ आ रहा है, थोड़ा सा तो वियर एंड टियर तो होता ही है शरीर में, वो तो हमें उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बट एक्सेप्ट करने के साथ साथ हमें अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। सबसे ऊपर है आपकी विल पावर। अगर आप थोड़ी सी दर्द में बैठ जाएंगे ना, तो आई एम टेलिंग यू, आप बैठे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी भी दर्द होती है, उसको भी आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आज वॉक पे जरूर जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान। मैं कई लोगों को देखा है कि हमारे घर के सामने ही नीचे एक बहुत बड़ा पार्क है, और मैं देखती हूँ कई बहुत एजड लोग हैं जिनसे चला भी नहीं जाता, फिर भी वो स्टिक पकड़कर हल्का हल्का चलते हैं, और मैं देखकर उनको, वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरी इंस्पिरेशन है। बहुत एज के 80 इयर्स के लोगों को मैं देखती हूँ कि सुबह उठकर 6 बजे अपना वॉक करने जा रहे हैं, वो बैठते नहीं है। तो छोटी मोटी दर्दों से घबराइए मत, वो सभी के साथ है। किसी को गर्दन में दर्द होती, किसी को पैरों में दर्द होती, किसी को सर में दर्द होता है। तो थोड़ा बहुत दर्द को हिम्मत से फेस करिए और आगे चलते रहिए, रुकना नहीं है। पेन को भी फेस करें, तो वो दर्द ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करेगी। हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बहुत अच्छी एक बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो मन है ना, वो हमारे शरीर से ऊपर है। हमारा मन जो है वो हमारे शरीर को कंट्रोल कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग माइंड एक वीक बॉडी को हैंडल कर सकता है। आप ये बात समझ रहे हैं ना? एक स्ट्रॉन्ग माइंड एक वीक बॉडी को हैंडल कर सकता है, वीक बॉडी को चला सकता है, पर एक वीक माइंड कभी भी स्ट्रॉन्ग बॉडी को नहीं चला सकता। तो सबसे ऊपर है आपकी विल पावर, आपका स्ट्रॉन्ग माइंड। एंड स्ट्रॉन्ग माइंड कैसे हो? स्ट्रॉन्ग माइंड आप हासिल कर सकते हैं मेडिटेशन से। थोड़ा थोड़ा समय अपने साथ बैठिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए और थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करिए। देखिए आपके भीतर जब ठहराव आएगा, आपके भीतर जब समता आएगी, आप अपने भीतर एक कामनेस को फील करेंगे, तो आपका माइंड अपने आप से स्ट्रांग हो जाएगा। सो ये सब चीजें हमारे को बहुत हेल्प करती हैं, हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, हमें तंदुरुस्त रखने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए। तो जैसा आप फील करते हैं वैसे आप हो। अगर आप अपने आप को यंग फील करते हैं, एंथुसियास्टिक फील करते हैं, तो आप वैसे हो। लेकिन अब अगर आप अपने आप को बूढ़ा फील करते हो, आप अपने आप को बीमार फील करते हो, आप अपने आप को निरुत्साहित फील करते हो, तो आप वैसे ही हो जाओ। तो आज ये संकल्प लेकर जाएं कि मैं यंग हूं, मैं एंथुसियास्टिक हूं, एंड कोई भी चीज मुझे मेरी स्थिति से मुझे हिला नहीं सकती। मेरा मन बहुत स्ट्रांग है। क्या हम सब कह सकते हैं? कह सकते हैं कि मेरा मन स्ट्रांग है, मैं हर एक स्थिति से अपने आप को कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें अगर छोटी छोटी बातों को भी हम अपने जीवन में लाएंगे, तो देखिए आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, पूरा साल ही अच्छी रहेगी आपकी हेल्थ। नाउ वी कैन टेक क्वेश्चंस। अगर अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, सो आप लोगों को मैं आप लोग एक एक करके बात करिएगा, क्योंकि फिर सारे बोलना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम ठीक तरह से हर किसी का क्वेश्चन नहीं ले सकते। तो एक एक करके जो जिसका भी लगे, और क्वेश्चन रेलेवेंट होना चाहिए आज के सेशन के हिसाब से। हाँ
हाँ जी, पूनम भार्गव जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, और बहुत ज्यादा समय नहीं लेना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे से बात कर पाए। नेहा जी, हमारे पास अभी 15 मिनट का टाइम है। मैं हाँ। पूनम जी का बेटा हूँ और आपकी स्टॉक सुन रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से कि आपका हाँ। जो टॉपिक है एल्डरली लेडीज एंड द विंटर्स इज ए फैंटास्टिक टॉपिक, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर कन्फाइंड इन होम, उनका विटामिन डी लेवल्स भी गिर जाता है इस टाइम में, और एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन भी गड़बड़ हो जाता है। तो आई एम एंजॉयिंग योर टॉक। आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट आई थॉट आई जस्ट पुट सम ऑब्जेक्टिविटी टू योर पॉइंट्स। जो आपने कहा कि मील्स को कम लें, आई वांट टू से ट्राई टू पुट इट 3 meals, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ट्राई नॉट टू हैव टू मेनी स्नैकीज, जो आपने बीच में बोला ही कि चाय और ये सब बना ले, क्योंकि चाय के साथ फिर बिस्किट्स और समोसा भी हो जाए, और यू डोंट स्टॉप देयर। वही ज्यादा काम खराब करता है। That's right. It causes a lot of reflux symptoms, a lot of with obesity, and it causes gastritis and reflux. So that's the right approach. And आपने दूसरा जो point sleep के लिए बोला, तो I would say कि at least 8 hours sleep is a good amount of sleep. And when you say खाना time पे खाएं, I think early dinner is better. But unfortunately, most people have a late dinner, 9 and 10. That's too late from my point of view. My suggestion is to take it early dinner. Maximum should be 8 p.m. Earlier 7 or 6 would be better. In some of the countries, a lot of people have dinner at 6 and 7. They don't go beyond 7. Anyway, हमारे भी देश में देखा जाए तो ये सब ट्रेडिशन पहले से ही है। हमारे बीच में कई जैन धर्म को भी फॉलो करते हैं, उनमें तो सूरज ढलने के बाद तो खाना खाते ही नहीं है। तो ये बाहर से ट्रेडिशन नहीं आया, ये हमारे अंदर ही ये ट्रेडिशन बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है कि खाना हमेशा शाम को जल्दी खा लेना चाहिए। जितना जल्दी खाना खाएंगे रात को उतना पेट हल्का होगा और उतना ही हमें अच्छी नींद आएगी। जितनी अच्छी नींद हम सोते हैं उतना ही हम अपने आप को हेल्दी फील करते हैं, उतना ही हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। Absolutely. ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं, बट बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत यूजफुल हैं। इनको अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं, अगर हम इनको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तभी हमें इसका बेनिफिट होता है। क्वेश्चन ये ना उर्मिल जी, प्रैक्टिकली अगर आप लेट दुकान बंद करके रात में 9 बजे घर पहुंचते हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू ईट डिनर एट 7? सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, एल्डरली लोगों को तो जरूर एडजस्ट करना चाहिए कि वो थोड़ा जल्दी घर आके खाने पीने का ध्यान रखें, इतना तो वो कर सकते हैं। बड़ों के लिए, बाकी जो यूथ है उनको तो नहीं, लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको तो ये सब बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए और अपना जो रूटीन है उसको एडजस्ट करना चाहिए। Sorry, the last thing about the exercise, I would just like to add कि जो resistance exercises हैं, they are better exercises for frail and elderly people. That would help them to build up the muscles, and good protein diet will also help, especially in extreme age 80 and 85. They don't have good proteins. हाँ, एक बात मैं और भी ऐड करना चाहूंगी कि प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए, लेकिन रात को ज्यादा प्रोटीन्स नहीं खाना चाहिए। आप दिन के समय प्रोटीन्स लीजिए, लेकिन रात को प्रोटीन रिच डाइट ज्यादा नहीं लीजिए। रात को प्रोटीन और कार्ब्स कम लीजिए और दिन में आप प्रोटीन्स ले सकते हैं। हाँ जी, उर्मिल जी आप कुछ कह रही थी, आपका हाथ काफी देर से खड़ा है, तो उर्मिल जी यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज। आप पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए, तभी हम आपको सुन पाएंगे। ठीक है, कर दिया मैंने। हाँ, अब बताइए आप। जी नमस्कार मैडम, आपने बहुत अच्छे से सारा डिटेल में बताया है, इट्स गुड। एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हम बाजरा, रागी और ये सब को मिक्स करके भी खा सकते हैं ना, या नहीं? हाँ, खा सकते हैं। अच्छा, और ये जो ग्रीन टी और करके भी खा सकते हैं। हाँ जी, हाँ, मिक्स करके खा सकते हैं। ओके, थैंक। अच्छा, और ग्रीन टी और ये जो काढ़ा बोला आपने, ये ग्रीन टी कितनी बार ले सकते हैं? ग्रीन टी भी बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, 2 बार 3 बार ले सकते हैं। ग्रीन टी भी कई लोग बहुत ज्यादा ले लेते हैं, 8-10 बार ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ग्रीन टी पीने से भी हमारे अंदर वात बढ़ता है, वायु बढ़ता है हमारे अंदर।
तो ज्यादा ग्रीन टी भी नहीं लेना चाहिए, 2-3 बार बहुत है। और ये नींद के लिए भी सब अभी भी बोल रहे थे कि भाई 6-8 घंटे सोना चाहिए, वो तो ऑलमोस्ट सबको ये पता ही होता है, मगर उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे मैं वो डेली आप एक्सरसाइज भी इवनिंग वॉक करती जो हूँ। होती है ना, इवनिंग हाँ वॉक जी। जो होती है वो बहुत अच्छी होती है रात का नींद अच्छा लाने के लिए। और जल्दी खाना, 2 चीजें, रात को जल्दी खाना खाना और थोड़ा सा इवनिंग वॉक करना। इवनिंग मैं वॉक करेंगे तो रात को नींद अच्छा आएगा। अच्छा। मैं वैसे रात को खाना भी जल्दी खा लेते हैं, हम 7:30 बजे तक खा हाँ लेते हैं, और सोने हाँ, से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ मैं। और नींद बहुत अच्छा। 2-3 बेड पे घंटे लेट के भी, आप बेड पे लेट के भी बहुत सारे ऐसे हल्के फुल्के व्यायाम कर सकते हैं जो कि आपके नींद को, आपके अंदर की टेंशन को थोड़ा रिलीज कर देते हैं और आपको नींद अच्छा आ जाता है। तो ये कर 2-3 सकते हैं घंटे के इवनिंग बाद वॉक। खुल जाती है नींद, और फिर काफी देर के बाद आती है। यही थोड़ा सोच पूछ रही थी कि कैसे इसको और इम्प्रूव थोड़ा बड़ी उम्र में ऐसा हो जाता है कि रात को नींद, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो ऐसा हो जाता है कि हम रात को जब एक बार हमारी नींद खुलती है तो फिर दोबारा से हमें मुश्किल पड़ती है। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि काफी लोगों को ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि आप अपनी नींद को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं मेडिटेशन के साथ। कहते हैं कि अगर आप आधा घंटा 20 मिनट अगर आप ध्यान करते हैं तो वो 3-4 घंटे नींद के बराबर होता है। तो आपको ध्यान करना जरूर सीखना चाहिए इस एज में, क्योंकि ध्यान करने से भी आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होता है। अच्छा। आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होता है तो आपकी हेल्थ पे उसका सीधा बेनिफिट होता है। तो आप मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, और फिर आपको लगेगा कि आप थोड़ा भी सो रहे हैं लेकिन आपको उसकी थकान नहीं हो रही, आपके अंदर वो, आपको एंजाइटी नहीं हो रही, आपको स्ट्रेस नहीं बन रहा। नहीं तो नींद ना आने से स्ट्रेस बनता है। नहीं, वैसे लेकिन तो अगर आप मॉर्निंग में मेडिटेशन इतना करते ज्यादा रहेंगे प्रॉब्लम साथ नहीं साथ, होती। हम्म। आप का बहुत बहुत धन्यवाद सब कुछ बताने के लिए। एक कोई और प्रोग्राम आगे रखिएगा जिसमें आप मेडिटेशन भी थोड़ा सिखाएं, प्लीज। हाँ अभी अभी मैं देखूंगी अगर हमारे पास 10-15 मिनट का टाइम होगा तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन भी ले लेंगे। उसके बाद भी एक हाँ बार जी, आप पूरा विनोद कुमार। मेडिटेशन करवाइए ताकि हम सबको इस चीज का हम फायदा उठा सकें आपसे। मैं एक चीज आप लोगों से और भी करना चाहूंगी। आई नो कि आप लोग बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज होते रहते हैं। आपको समय मिले तो आप जरूर से करिए। मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप ऑनलाइन एक प्लान्ड है 10 से 13 फरवरी को। बट ये पेड प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद आप इनको रेगुलर अपने आप घर में कर सकते हैं। एक बार आपको लगता है कि थोड़ा लगता है पैसे खर्च हैं, लेकिन पैसों से भी बढ़कर आपको बहुत कुछ मिलता है। गेन करते हैं हम तो लोग। वो, हाँ, उसके बाद जो फॉलोअप्स वगैरह भी होते रहते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल सेशंस होते रहते हैं ऑनलाइन। लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप लोग टाइम निकाल कर ये सब प्रोग्राम्स करते रहें, ये सब कुछ सीखते रहें। कहीं से आप योगा सीखिए, कहीं से आप प्राणायाम सीखिए, कहीं से आप कोई भी क्लास आपको मिलती है आप लोग जरूर से सीखिए। और वो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका ग्रोथ होगा और आपके अंदर एक रेजिस्टेंस आएगी ये सब कुछ चीजों को। क्योंकि हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन कभी हम किसी से भी सुनते हैं तो हमारा वो और बढ़ता है, ज्ञान हमारा और बढ़ता है। तो हमें जरूर से कुछ ना कुछ कोर्सेज वगैरह ये सब सीखते रहना चाहिए। अभी हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का, जिसपे हम लोग बहुत कुछ चीज लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। कहीं से भी बैठे बैठे कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम दिल्ली के किसी, अभी भी काफी लोग दिल्ली के होंगे या कोई दिल्ली के बाहर के भी होंगे, आपको करना क्या है, सिर्फ जूम से कनेक्ट ही तो होना है। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। और कोई थे जो हाथ खड़ा किए हुए थे? विनोद कुमार जग्गी ने बहुत देर से हैंड रेस किया हुआ है। हाँ, जग्गी जी कहाँ गए वो? आप अपने हाँ जस्ट क्लिक ऑन म्यूट। हाँ जी, जग्गी जी आप बताइए, आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को, तभी हम आपको सुन पाएंगे। हाँ जी।
मैडम हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा मैडम, मेरा एक छोटे एक दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि स्लीप ने आपने बोला 8 आवर्स, इफ इट इज मोर देन 8 आवर्स उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत ज्यादा सोने से भी लेथार्जिक हो जाता है। बहुत ज्यादा है ना? एक्चुअली आई वाज इन सच ए जॉब व्हेन आई वाज वर्किंग, तो हमारा बड़ा शिफ्टिंग जॉब होती थी और वो नींद भगवान की दया से बहुत अच्छी आती है मेरे को, और विद इन 5 मिनट्स लेटने के बाद मैं सो जाता हूँ। एंड समटाइम इट इज 9 आवर्स आल्सो, तो समटाइम 7 to 8 आवर्स, तो उसमें कोई इट्स परफेक्टली ओके। 8 आवर्स नहीं ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप देखो, हर किसी की बॉडी में नींद जो है वो वेरी करती है। किसी को 6 घंटे में ही पूरा हो जाता है, किसी को 7-8 घंटे चाहिए होते हैं। सो इट्स परफेक्टली ओके इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। अगर आपको लगता है कि आप सो के फ्रेश फील करते हैं, बिल्कुल देन इट्स ओके। और दूसरी एक बात, देन इट्स ओके। मैं कुछ एक्सरसाइज नहीं करता हूँ एक्सेप्ट आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे फॉर 1 hour इन द इवनिंग, और मेरे को आता नहीं है कुछ होगा, मैं ये रेगुलरली करता हूँ। अभी भी आज लेट हो गया बिकॉज ऑफ दिस वेबिनार, ये खत्म होते मैं जाऊंगा वॉक पे। और नहीं, आप जरूर जाइए। मैं भी अभी वॉक करके ही आई हूँ। मैंने आपके सेशन लेने से पहले मैं 45 मिनट्स वॉक करके आई हूँ। तो अगर घर पे नहीं है कहीं गए हैं तो अलग बात है। इवन दिल्ली से बाहर भी किसी के यहाँ जाते भी हैं तो मैं आई टेक माई शूज एंड ऑल, वहां भी जहां भी होऊंगा तो आई गो फॉर ए वॉक 1 hour। नहीं, ये बहुत अच्छी आदत है। ऐसा नहीं है कि आप योगा एक्सरसाइज ही करिए। जिनको योगा एक्सरसाइज नहीं जचता, नहीं सूट करता, वो लोग जाइए, वॉक करिए। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग करना अच्छा लगता है तो साइकिलिंग करिए, कर सकते आप हैं। वॉक करिए। और आजकल पार्क्स में बहुत अच्छे जिम्स बने हुए हैं, आप वो छोटे छोटे जो जिम्स, उसकी कोई इशू नहीं। वो उन पे जाइए। उन पे जाइए, उन पे जाके आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए। वो बहुत हल्के फुल्के जिम हैं और उससे भी हमारा वो जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं वो, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि पिछले दिनों तो हर किसी का बॉडी, तो मैं ठंड में भी मुझे वॉक पे जाना ही जाना है, एक्सेप्ट अगर बारिश हो रही है तो अलग बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। I appreciate your spirit. I appreciate your spirit. I'm 68 plus 69 रनिंग है मेरा, और मैं बिल्कुल नहीं, अभी तो आप बहुत साल अभी ठीक रहने वाले हैं, you don't worry. थैंक यू फॉर योर विशेस। और मैं बल्कि मोटिवेट भी करता हूँ कि थिंक पॉजिटिव, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है, सॉरी आई टेक 1 minute, कि जबरदस्ती बीमारी खरीदते हैं लोग, जिसे टेंशन बोलते हैं हम लोग। अभी जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान होने की क्या है। कई लोगों को होता है, हमारे ऑफिस में था, अरे यार मैं 6 महीने में रिटायर हो जाऊंगा। अरे मैं जो भी जॉब में उसने एक दिन रिटायर होना है। एंड वेरी वेल ऑफ पीपल, ये नहीं कि उनको पैसे की दिक्कत है या कुछ है, कोठी में रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो सोचना शुरू हो जाते हैं 6 महीने पहले, यार मैं तो रिटायर हो जाऊंगा। अरे मैं भाई सबने होना एक दिन, कोई लिखवा के नहीं आया। रिटायर होकर भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए। घर में भी आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, बाहर के काम कर सकते हैं, अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, है ना, और लोगों की हेल्प कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे काम कर सकते हैं। I do social work also, plus I am a member of executive committee in my society, तो मैं अपने आप को काफी बिजी रखता हूँ। एक बत्रा जी का क्वेश्चन है, बत्रा जी का भी ले लेते हैं। तो बत्रा जी, आप क्या कहना चाहोगे? Thank you very much. Yes, thank you. I'm cardiac patient and hypertension. मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मेरे को नींद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है काफी सालों से। मैं एडिक्टेड हो गया लेने के लिए, फिर भी मेरे को नींद जो है प्रॉपर नहीं आती है। अब ठंड की वजह से मेरा ये राइट हैंड, जिसके लिए तकलीफ बोलते हैं साइड, इसमें जो है ऐसे सुन हो गया है। इसके लिए कई दवाइयाँ ले चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और टेंशन हर वक्त सिर पे सुन रहता है मेरे। अब मैंने दूसरे डोज, उसके बाद जो है मेरा राइट साइड पैर भी काफी मतलब परेशानी में रहा है, हफ्ता 10 दिन, और मेरे को बहुत टेंशन रहती है क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। देखिए, अभी तो आपका जैसा सिचुएशन है, आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ही मानना पड़ेगा। आप मेडिकेशन पे हैं
तो वो सब चीजें, दवाइयां खाइए, जैसा डॉक्टर ने डाइट दिया है वो डॉक्टर को पूरा फॉलो करिए। मैं डेली डॉक्टर्स को वॉक करने जाना, कोरोना वगैरह वायरस का है, तो इवनिंग वॉक भी नहीं, आप डाइट देखिए, अगर एक्सट्रीम केसेस में तो आपको पूरा डॉक्टर्स को फॉलो करना चाहिए, और डाइट का स्पेशली ध्यान रखिए, डाइट का बहुत ध्यान रखना है आपको, और अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए। घर में अगर आप बाहर नहीं जाते तो घर में ही थोड़ा थोड़ा वॉक करिए, है ना। घर में बैठकर थोड़ा थोड़ा जॉइंट्स की एक्सरसाइज करते रहिए जितना समझ आए। मैं वॉक घर में ही कर लेता हूँ, और मैं डाइट हाँ का, नहीं ठीक है। मेरे को करीब 8-9 साल हो गए, मैं रात को दलिया सिर्फ खाता हूँ, वो भी टाइम पर खाता हूँ। जी जी। नींद की प्रॉब्लम और ये टेंशन हाँ हाँ, मेरे। हो जाएगा ठीक। अगर आप थोड़ा सा अपने साथ थोड़ा मेडिटेशन अगर आप सीखना चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने से भी आपका मन जो है वो शांत होगा, आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा, सारा स्ट्रेस निकलेगा, तो आपको नींद अच्छी आएगी। तो मेडिटेशन भी बहुत हेल्प करती है। मैं हिमाचल में रहा हूँ, वहाँ बर्फ भी पड़ती थी, ठंड भी होती थी, उसको ठंड नहीं लगती थी। अब मेरे को ठंड इतनी लगती है कि मेरे को बिना मतलब है धूप, हाँ, तो आप धूप में बैठा करें, आप अपने घर में छत पे चले जाइए, बालकनी में चले जाइए, खूब धूप में बैठें। मेरे को स्वागत करना या बर्दाश्त करना मुश्किल सा हो जाता था उनसे। दो दो हाँ, और फिर आप ना थोड़ा डॉक्टर्स की मेडिसिन वगैरह लीजिए। हो सकता है कि अंदर में कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत हो, तो कई चीजों में तो हम भी ज्यादा नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम केसेस में तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, उनकी प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, कंसल्ट करना ही पड़ेगा डॉक्टर को। मैं अब टॉलरेट कर रहा हूँ। बाकी आप अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए। मैं आपको वही बार बार कहूंगी कि जितनी आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी उतना ही आप इस स्थिति से गो थ्रू कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी विल पावर वीक होगी तो आप बहुत जल्दी हिम्मत हार जाएंगे। अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी विल पावर को बना के रखिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अभी किसी और का भी क्वेश्चन है क्या सोनिया? हाँ जी, जयप्रकाश आर्य जी ने काफी टाइम से और आरपी कंसल्ट। हाँ, वो आप प्लीज थोड़ा सा अभी जो भी सारे क्वेश्चन पूछें, तो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ के जल्दी से फिर इसको। हेलो हाँ मैडम, ये पूछ रहा था मैं। हेलो, आजकल हाँ जी, हाँ जी कंसल जी। आजकल सुबह जो है ऑक्सीजन कम होती है, बाहर वॉकिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए बाहर? हाँ, वॉक का थोड़ा सा लेट करना चाहिए वॉक, जो ओल्ड एज के लोग हैं, हाँ, उनको सुबह वॉक ना करके। घर चारों तरफ से बंद होते हैं, तो योगा घर के अंदर करना चाहिए या बाहर कहीं लॉन में, कहाँ? योगासन हमेशा घर के अंदर करने चाहिए, और वॉक जो है वो थोड़ा सा आप लेट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह 5 बजे 6 बजे वॉक करने के लिए हम बोल रहे हैं। आप लोग 8 बजे जाइए, 9 बजे जाइए, 10 बजे जाइए, जब हल्की हल्की धूप निकलती है उस टाइम वॉक करने चाहिए, तो वो अच्छा रहता है, ऑक्सीजन भी रहती है। और योग आसन हमेशा घर में ही करने चाहिए, घर के अंदर ही। ठीक है। योग आसन आप ये है कि अपना घर में आसन बिछाइए, एक अच्छा सा फोम वाला आसन बिछाइए, दरी बिछाइए, और उस पे बैठ के, नहीं तो आप अपने बेड के ऊपर भी अपनी कोई दरी बिछाकर, चादर बिछाकर आराम से अपने बेड पे भी बैठकर हल्के फुल्के आसन कर सकते हैं। ठीक है मैडम। और अगर आपको योगा जो है पार्क में जाके करना है तो फिर केयरफुली करिएगा। थैंक यू। सुमन जी बार बार अपने आप को म्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनसे वो है, डिस्ट्रैक्शन है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है इनकी। जयप्रकाश आर्य जी, यू कैन स्पीक। जयप्रकाश आर्य जी, क्या आप सबको देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैं जयप्रकाश आर्य बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, मेरा डाइजेशन ठीक नहीं रहता है। मुझे
क्या खाना चाहिए इसके बारे में कैसे मुझे बताएंगे? देखिए, डाइजेशन हमारा ना, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, मैं आपको बताती हूँ, वो सिर्फ हमारे को ही पता है। आईबीएस मेरे को क्या क्या है? सूट करता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हम्म। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो बाउल इरिटेट रहता है, तो इस आपको मामले में क्या लेना चाहिए? मुझे 72 ईयर्स एज है मेरी। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर जी आपको बताएंगे कि आपके लिए, हम जनरल जो बात करते हैं ना, वो जनरल प्रॉब्लम्स के लिए हैं। जो एक्सट्रीम जो रोग हैं, उनको डॉक्टर्स के पास जाकर उनसे कंसल्ट करके उनका इलाज फॉलो करना चाहिए। ठीक डॉक्टर है, कहते हाँ। हैं कि डाइटिशियन के पास जाइए, मुझे नहीं पता कि आपको क्या खाना है। डॉक्टर कहते ऐसा हैं कि नहीं आई होता। डोंट नो, आई नो ओनली ऐसा द मेडिसिन एंड नॉट द हाँ, नॉट द तो डाइट्स। आप डाइट को ठीक, आप डाइटिशियन के पास जाइए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप आयुर्वेदा को भी फॉलो करें। आयुर्वेदा में हमारे को बताया जाता है कि क्या चीजें हमें रासिक सात्विक तामसिक चीजें फूड होता है, उसमें से हमें क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर में रजस बढ़ाती हैं, कुछ फूड ऐसे हैं जो तमस बढ़ाते हैं। तो सत्व सात्विक चीजें, सात्विक भोजन हम जितना करेंगे तो हमारा जो बॉल सिस्टम है वो भी सही रहेगा। मुझे थोड़ा सा डायबिटीज भी है। लड़िया जाके फिर वीर जी कहते 2 बारी करो निकल के हमें जाना, सॉरी। लोग अपने घर की प्रॉब्लम्स भी साथ साथ में एक दूसरे से बातें करते हुए भी डिस्कस कर रहे हैं। आप जयप्रकाश जी, आप डॉक्टर्स जैसा कह रहे हैं उनको फॉलो करिए प्लीज, क्योंकि हम जनरल जो वेबिनार्स में इतने एक्सट्रीम केसेस के लिए नहीं कुछ आपको बताएंगे। कल को आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, आप कहेंगे कि मेरे को उस वेबिनार में ये बताया था आई विल कि नॉट ब्लेम यू, आई विल नॉट ब्लेम, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम। आप थोड़ा सा ये देखिए, फाइबर ज्यादा लीजिए फूड में, और जिससे कि आपका बॉल सिस्टम सही रहे। मिर्च मसाला नहीं खाइए, तला हुआ भुना हुआ ये सब चीजें नहीं 50 खाए। साल हो गए मैंने मिर्च मसाला मैंने नहीं खाया, 50 साल हो हाँ, गए। कुछ तो हमारे शरीर में कुछ वीक हो गया है ना, जिसकी वजह से हम ये फील कर पा रहे हैं। तो उसको ठीक रखिए दवाइयों के साथ, थोड़ा थोड़ा अपने फूड स्टाइल को, थोड़ा थोड़ा अपने खाने के तरीके को, और थोड़ा अपने लिविंग स्टाइल को थोड़ा चेंज करिए, तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा अपना डॉक्टर जैसा कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, थैंक यू। और एक बात और भी है, हमारे शरीर को और हमारे मन को हमें पता। ऑल्सो फिजिशियन है, मैं फिजिशियन भी हूँ। वेरी गुड। हाँ, हमारे शरीर को और हमारे को खुद को ही पता होता है कि मेरे को ये MBBS चीज MD, सूट नहीं करती। तो फिर MBBS and MD। इसका मतलब आप मेरा टेस्ट ले रहे थे। नो, एक्चुअली क्या है, आपको डाइट के बारे में ज्यादा पता है। नहीं, आप सात्विक भोजन लीजिए। सात्विक भोजन जो है वो कभी भी नुकसान नहीं करता। हाँ, मैं सात्विक ही लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, और ठीक हो जाएगा। आप खुद डॉक्टर हैं, आप पर अपनी कृपा है बहुत। तो आप बस ये है कि जैसे कि आप, और मेरे को तो यही लगता है कि सबसे ज्यादा बाहर वालों की बजाय मुझे खुद को पता होता है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। क्या चीज है जो करेक्ट, अंदर वाले को ज्यादा पता है। हाँ, क्या चीज है जो मुझे सूट करती है और क्या चीज है जो मुझे सूट नहीं करती। तो ये सबसे ज्यादा किसी और को नहीं, मुझे पता होता है। यस, प्लीज चेक योर डाइट, प्लीज चेक योर। आप कई बार, फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक ग्रेन था, किनुआ ग्रेन, वो मैं जब भी लेती थी ना तो नेक्स्ट डे मेरे को सर में दर्द होता था। अच्छा, तो वो फिर मैंने लेना छोड़ दिया। तो ऐसे हर किसी को ये पता होता है कि उसको कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज सूट नहीं करती। और किनुआ को कितना अच्छा माना जाता है कि उसमें बहुत लो कार्ब्स होते हैं और लेना चाहिए, फाइबर ज्यादा होता है उसमें, प्रोटीन होता है, ये होता है वो होता है, इतना कुछ सुनने के बाद। लेकिन डिपेंड करता है, हाँ, डिपेंड करता है, हर किसी का शरीर का बनावट अलग है, हर शरीर अंदर से अलग ही है। हाँ। आपको जो सूट करता है ना, आपको खुद को पता चल जाता है। हाँ, है ना। मैं तो ये मीटिंग में बैठा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, तो उन्होंने एक बात बताया कि डॉक्टर साहब, आप
आप वो चीज मत लीजिए जो आपको डॉक्टर बताते हैं, जो आपको सूट करता है वो लीजिए। यस यस। ये सब अपना, डॉक्टर्स हमें, हाँ, डॉक्टर्स की जो तो फिर मीटिंग घूम फिर कर बात तो वहीं आ गई। यही तो हम कह रहे हैं हाँ, कि हमारा शरीर और हमारा मन हमें बता देता है कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, अंदर से आवाज आ जाती है, तो उसको फॉलो करिए, जो आपको सूट करता है वो खाइए। अब जैसे मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, कोई पेशेंट अगर आ गया तो मैं तुरंत पेशेंट देखने चला जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। तो आई थिंक टाइम हो गया। हाँ, टाइम अभी काफी। एक, हाँ अभी 6 बजे से ऊपर टाइम हो गया, तो मैं चाहती थी कि मेडिटेशन कराएं, लेकिन अभी मेरा एक और सेशन भी है, तो हम नेक्स्ट कोई एक सेशन रख लेंगे जल्दी ही, जिसमें हम आपको सिर्फ ध्यान ही कराएंगे। और फिर से मैं आप में से कोई हमारे साथ इस प्रोग्राम को करना चाहे, आर्ट ऑफ लिविंग का ये कोर्स है, ऑनलाइन मेडिटेशन ब्रेथ वर्कशॉप। इसमें हम मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग टेक्निक्स करना, सुदर्शन क्रिया, ये सब सीखते हैं। ये 10 से 13 फरवरी को हो रहा है, और मेरे को टीचर हैं गौरव वर्मा जी, जो कि बहुत सीनियर। 10 से 13 फरवरी है, और इसमें दो बैचेस हैं, ऑनलाइन ही होगा सर। सुबह का बैच है और शाम का बैच है। लेट मी फिनिश, पहले मुझे फिनिश करने दीजिए। सुबह का बैच है और शाम का बैच है। इस प्रोग्राम में आपको सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। सुदर्शन क्रिया जो है वो एक ब्रीदिंग टेक्निक है, जो हमें अंदर से डिटॉक्सिफाई करने के लिए और हमें को अंदर से डी स्ट्रेस करने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। नेहा जी, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, और आज मेरा बेटा भी मेरे साथ था, वो एक्चुअली डॉक्टर है। हाँ, मेरे को उन्होंने बताया कि वो आपके बेटे आपके साथ ही बैठे हुए थे। He is not living in India, he came from Australia. Yes. तो वो सीनियर सिटीजन्स के भी काफी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे हैं। तो सुनने में बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगी अगर 2-3 दिन में कोई ऐसा वेबिनार हो जाए सीनियर सिटीजन के लिए, तो वो भी कोशिश करेंगे कि कुछ उसका बेनिफिट मिल जाए उनको। नहीं, सोनिया जी से आप बात करिए, जो आपके 24/7 में जो वो आप उनसे बात करिए और एक सेशन उनके साथ रखिए। अच्छा है, कुछ मेडिकल टर्म्स में भी वो लोग कुछ और सीखेंगे। हाँ, तो वो मेरी बहुत इच्छा थी, मैं तो हमेशा ज्वाइन करती हूँ आपको। हमारे साथ समता मेहरा जी भी हैं। समता मेहरा जी भी 24/7 से जुड़ी हुई हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट करिए, समता मेहरा जी से, सोनिया नागपाल जी से। सोनिया जी से मैं कर लूंगी, वो मेरे से। हाँ, और आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको आपके ऐसे सेशन रखें। ये भी एक सोशल वर्क ही तो है कि हम लोग मिलजुल के एक दूसरे की ग्रोथ के लिए, एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना, हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं एक दूसरे से, और अच्छा रहता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, है ना। तो 10 दिन के लिए आया है वहां पर, वो 16 साल से है, तो काफी सीनियर सिटीजन्स के भी इलाज होते हैं, सब करते हैं, देखते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि शायद हमारे लोगों को भी फायदा हो जाए उनकी बात नहीं, जरूर से। मैं खुद गेस्ट हूँ यहाँ पर, आप यहाँ के जो होस्ट हैं उनसे बात करिए, और वो लोग आपको अपने आप से मौका देंगे। तो तब तक बने रहिए, और अगली बार कुछ और हम नया सीखेंगे, और कुछ नए टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक मिलेंगे फिर। टेक केयर, बाय। आप सबको बार बार अभिनंदन। और 24/7 केयर फाउंडेशन और आर्ट ऑफ लिविंग प्रे करेंगे कि माँ सरस्वती उनकी हेल्थ को भी ठीक रखे सीनियर सिटीजन के लिए। Thank you so much, ma'am, for the lovely interaction session and yoga exercise. We feel relaxed, and definitely your advice is helpful for us. And आपने tell us, मैम आपने हमारी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, खाने की हैबिट्स हम कैसे ठीक रख सकते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे अपनी हेल्थ को, अपनी डाइट को रखें कि हम स्वस्थ रह सकें। Thank you so much, Neha ma'am. Thank you, Sonia ji, and thank you 24/7, and thank you all for participating. See you soon. Bye. Take care. Thank you to all senior citizens. Thank you all.